बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल कांग्रेस इसको लेकर कल यानी 24 दिसंबर को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। ये जानकारी शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रतिभा सिंह और कुलदीप राठौर ने दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी होने का आरोप लगाया है। राजीव भवन में संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रतिभा सिंह और कुलदीप राठौर ने कहा कि संसद के बाहर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। उन्होंने भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर लोकतंत्र को कमजोर करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आदर के योग्य हमारे ठियोग क्षेत्र के विधायक और पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे कुलदीप राठौर जी, यशवंत छात्रा जी और सभी पत्रकार बंधुओं, आज हमारे देश एक बहुत ही बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। आपने देखा पिछले जब पार्लियामेंट सेशन ऑन था कि किस तरीके से अमित शाह जी ने हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा अंबेडकर जी के बारे में अपशब्द कहे। उसका हमने घोर विरोध किया पार्लियामेंट में भी और देश भर में हमने इसका विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लिया है कि इस तरीके से आपने जो उनके बारे में कहा वो बहुत ही अशोभनीय है और हम चाहते हैं कि वो अपने शब्द वापस लें, उसके लिए माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें। और उसी तरह से जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट जा रहे थे तो उनके साथ धक्कम धुक्की की गई, उनका रास्ता रोका गया, जबकि आप सभी जानते हैं कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको पार्लियामेंट जाने से रोकना बहुत ही गलत कार्य उन्होंने किया है। और उसके बाद उन्होंने श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की, जो कि बहुत दुख का विषय है। इसलिए हम आज पूरे देश में इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जगह जगह जाकर लोगों को बताया है कि इस तरीके से पार्लियामेंट में जो वारदात हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। और उसी तरह से हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनकी बात अनसुनी की जा रही है। वो बार बार पार्लियामेंट में अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी बात करना चाहते थे और उन्होंने भी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया कि अमित शाह जी या इस्तीफा दे या माफ़ी मांगे, पर उस पर वो गौर नहीं कर रहे, हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। तो इस विषय में हमने आज ये वार्तालाप की है। 24 दिसंबर को हम एक जहां पूरे देश में आंदोलन करेंगे, वहां पर यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आंदोलन करके ये सभी देशवासियों को समझना चाहिए कि किस तरीके से आज पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री ने ये जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके विषय में हमारे कुलदीप राठौर जी जो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन है वो आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी देंगे। जी धन्यवाद। सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, यशवंत छात्रा जी जो पूर्व में हमारी पार्टी के महासचिव रहे हैं, जैसा प्रतिभा सिंह जी ने आपको विस्तार से बताया कि कांग्रेस देश के गृह मंत्री अमित शाह की जो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ 17 दिसंबर को जो उन्होंने संसद के अंदर टिप्पणी की, पूरे देश में आंदोलन रहता है। इन्होंने आपको ये भी बताया कि कल हम जिला स्तर पर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एआईसीसी का कार्यक्रम है। आप लोग गवाह हैं कि संसद के मक्कर द्वार जो प्रवेश द्वार है, वहाँ से विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसदों के साथ संसद के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। उनके रास्ते को रोका गया और
वहाँ धक्का मुक्की हुई। इसमें 2 जो भाजपा के सांसद हैं वो तथाकथित रूप से घायल हुए। और आप जानते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है इसको ड्रामेटाइज किया गया। प्रताप सारंगी और मुकेश राठौर जी को तथाकथित रूप से चोटें आई और घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उन्हें तो इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाना चाहिए था और सीधे ही उनको आईसीयू में जो है ले जाया गया। आईसीयू में तो वो जाता है जो गंभीर रूप से जो है घायल, और वहाँ पूरा ड्रामा रचा गया। तुरंत 4 केंद्रीय मंत्री उनका हालचाल पूछने हॉस्पिटल पहुँच गए और पूरा मीडिया पहुँच गया। अब आप लोग मीडिया के बंधु, आप समझते हैं कि क्या आईसीयू में मीडिया के लोगों को जाने की इजाज़त है? प्रधानमंत्री जी का फोन आया, वो भी जो है पूरे देश में उसको भी प्रचारित किया गया। ये साबित करने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, उन्हें एक खलनायक की छवि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हुई। उल्टा व्यवहार तो राहुल गांधी जी से हो। और संसद एक अति सुरक्षित स्थान जहां पूरे कैमरे लगे हैं। अगर धक्का दिया तो क्यों कैमरे में नजर नहीं आया? कहीं तो कोई क्लिपिंग जो है जारी होती। और आनंद फानन में उनके खिलाफ जो है 6 केस विभिन्न धाराओं में जो है वो एफआईआर उनके खिलाफ की।